लेकिन खुदा ने कहा था पीछे मुड़कर, यीशु ने भी क्या पीछे मुड़ के नहीं देखना, उन्हें हालते हाथ रख के। लेकिन बहुत सारे तौबा करके बपतिस्मा लाके फिर पीछे शाम शाम। तो कहा कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। और अब आपको याद आ गया होगा कि लूत की बीवी ने क्या किया, पीछे मुड़कर फिर क्या हो गया, नमक का ढेर हो गया। वो लून दा सतून बन गई, लून दा खंबा बन गया, मुजस्समा बन गई, उथे ही ओला पत्थर हो गया। क्या हो गई जी, क्यों ना फरमा। ऐसी बीसियों खुदा के कलाम में वाकयात हैं जिनमें हमें पता चलता है कि लोगों ने, एक और शख्स है सैमसून, वो भी खुदा का बंदा था, खुदा का नबी था, और खुदा ने उसको चुना हुआ। तो यूना की तरह उससे भी क्या की नाफरमानी। उसके बाप ने भी उसको सिखाया, खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है कि गैर कौमों में शादी नहीं करनी। लेकिन उन्हें प्यार हो गया गैर कौम की लड़की। क्या नाम था उसका, दिलैला। वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। आज भी बहुत से लोग मोहब्बत में गिरफ्तार होकर तबाही और बर्बादी में चले जाते हैं। तो तेरा समझाने के जी मैं तो बगैर और उसी औरत ने उसके बाद काट दिए, फिर फौज ने उसको पकड़ लिया, फिर उसको इश्कन्या कर देंगे। हाँ जी, ते समसून फिर अन्ना होना था, दोवें अखां गवा देना। फिर वो उसको क्या करते थे, चक्की आटे वाली होती है, वो जो किसी जमाने में टगिया नाल होती थी, उसमें डाल के तो उसे मशक कर लेते थे, फिर उसको हुटिंग भी करते थे, मजाक भी उड़ाते थे। और आपने सैमसून फिल्म देखी, तो उसकी बदहाली का सबब क्या है, गुनाह। आप देखें वागे अदन से लेकर मलाकी तक बार बार लोगों ने गुनाह किया और बार बार उनको सजा मिली। खुदा ने बार बार मुआफ किया, बार बार गुनाह में, बार बार गुनाह में। और उसकी नाफरमानी की वजह से वो कैद में चला गया, अंधा भी हो गया और मुसीबत में। बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है मुस्लिम चीजों। पूरी बाइबल आप पुराने अहदनामा को शुरू कर लें, आप देखेंगे कि जिन जिन लोगों ने भी खुदा की आवाज को नहीं सुना उनका हाल देखें, और जिन्होंने खुदा की आवाज को सुना और खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़े, खुदा ने उनको माला माल। यूसुफ खुदा के कहने के मुताबिक चलता रहा, फिर क्या हुआ, मिस्र का हाकम बन गया, बादशाह बन गया। जब मिस्र से दाखिल होया वो गुलाम था, और फिर वो जो इल्जाम लगा तो मुजरिम बन गया। तो देखिए खुदा ने वहां पर जब वो मुजरिम है, कैद में है, वहां से उठाकर उसको मिस्र का हाकम बना। हालेलुया। जिसके कान हो वो सुने। कलीसियाओं से अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें, फिर क्या होगा, चाहने कुछ हो रहा, सोचिया कुछ होर सी, सोचिया कुछ ते हो गया कुछ। ए पैर गां पाने आंदा पिछां ते पूरा टब्बर कमाने ते पूरी नहीं पई। जिसके कान हो वो सुने कलीसियाओं से। एक और आयत देखिए, यूहन्ना की जी 14 बाब और उसकी 11वीं 12वीं 13वीं।
अगर बाइबल है तो जरूर निकालें पढ़ें। हाँ जी। मेरा यकीन करो मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में। बाप मुझ में। नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो नहीं तो मेरे कामों के सबब से मेरा यकीन करो कि मैं तुमसे सच कहता मैं हूँ तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा। वो इनसे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया। आपका ईमान किस पे है? किस किस का ईमान यीशु पे है? तो इस आयत को गौर से सुने, दोबारा पढ़ें। जो मुझ पर 12वीं आयत। मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ जो मुझ पर ईमान रखता है जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम बल्कि इनसे भी बड़े करेगा। आप ईमानदार हैं, यीशु पर ईमान रखते हैं, तो ये कलाम कहता है कि अगर जो मुझ पर ईमान रखता है वो मुझ जैसे काम करेगा, यीशु जैसे काम। यीशु जैसे काम किधर है? जो मुझ पर। हाँ जी, कलाम तो कहता है जो मुझ पर ईमान रखता है मुझ जैसे काम करेगा। तुम्हारी जिंदगी वो काम क्यों नहीं? या तो कलाम गलत है, कलाम गलत है, ये झूठ है। हाँ जी, कितनी उम्र हो गई है हमें खुदा के साथ चलते हुए, बाप दादा से हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं, लेकिन कलाम अगर हम किसी को कहते हैं कि यीशु शिफा देता है, यीशु मौजज़ात करता है, यीशु मुर्दे जिंदा करता है, तो क्या हम उसको बता सकते हैं कि भी आप मुर्दा जिंदा किया, साढ़े पादी ने मुर्दा जिंदा किया, मैं मुर्दा जिंदा इधर आता तुम्हारी। अगर ये आयत लेकर कोई भी गैर कौमों से कोई भी शख्स आपको कहता है जी आपकी कलामी देखो लिखा हुआ है जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो कुछ करके रहो, कुछ क्या जवाब था? उन्हें जी कहो भी क्या हम सी यीशु तो कह रहे अभी इन्हां तो भी बड़े को तुसीं काम करो। हाँ जी, आप बताएं क्या हम यीशु पर ईमान रखते हैं? लेकिन बैलेंस होना चाहिए। ईमान बगैर ईमान के कौन सा ईमान? जिंदा की मुर्दा? मुर्दा ईमान के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, जिंदा ईमान के साथ यीशु ने कहा अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी मानो पहाड़। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें, हाँ जी, फिर क्या होगा? अब इसकी 5वीं आयत 15 की 5। अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ नहीं कर पाते तो फिर हम उसमें कायम, तुम उससे जुदा कर कुछ नहीं कर सकते। देख लेंगे यहाँ पर साफ क्लियर लिखा होगा तुम उससे जुदा कर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम उसमें कायम रहो, मेरी बातें तुमने कायम रहो, तो फिर क्या होगा? आप देखिए आप कहाँ पर खड़े। अगर क्या हम उसमें कायम, उसकी बातें हमारी जिंदगी में कायम, तुम उससे जुदा कर, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए। अपने आप से क्वेश्चन करें, क्या मैं वाकई किसी पर ईमान रखता हूं? ईमान बगैर ईमान के। आप इसी 14वीं बात की और पढ़े 14 की 15। अगर तुम मुझसे मोहब्बत